अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे की पथरी के जो मरीज़ हैं, जब भी उनसे बात की जाए तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ोबिया गुर्दे के दर्द के बारे में होता है कि वो इसके अंदर शदीद होता है कि बहुत से मरीज़ ये कहते हैं कि वो नाकाबिल बयान है और वो दर्द बिल्कुल उनको बेहाल कर देता है। जब तक कोई इंजेक्शन ना लग जाए या कोई और हल ना उसका हो जाए तो वो बिल्कुल ही उनको तंग करके रख देता है। तो गुर्दे की पथरी की वजह से ये सारा जो अमल होता है, इसमें गुर्दा सूज जाता है। पानी यानी कि पेशाब की सूरत में जब वो गुर्दे के नाली से नहीं पास हो पाता तो उसमें बिल्कुल एक तंगी वाली कैफियत होती है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आज हम उन फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं जो गुर्दे की पथरी को बनाते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो पानी का इस्तेमाल है। हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में गर्मी का दौरानिया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का एलिमेंट एक कॉमन है हमारे इसमें पॉपुलेशन में। गर्मी का दौरानिया ज़्यादा होने की वजह से जब बॉडी डिहाइड्रेट होगी, पानी से बॉडी को कंपनसेट नहीं कर सकेंगे, गुर्दे की फ़िल्ट्रेशन के ऊपर उसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। गुर्दे चूँकि साल्ट और वाटर फ़िल्टर करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, यूरिया को बाहर निकालते हैं, तो ये अमल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि उसमें साल्ट यानी कि नमकियात ज़्यादा एक्सक्रीट होंगे, ज़्यादा निकलेंगे, तो उसमें पथरी बनने का चांस बढ़ जाएगा। तो सबसे जो पहली चीज़ है, पानी का इस्तेमाल रेगुलर इंटरवल पे किया जाए, ना कि ऐसा किया जाए कि सुबह 2 गिलास पानी पी लिया और जॉब से या काम से फ़ारिग होकर शाम को आके दोबारा कुछ पानी पी लिया, तो ये बहुत गलत रूटीन है। गर्मी के दिनों में 2 से 3 लीटर तक का पानी का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस के ऊपर, इंटरवल के ऊपर करना बहुत ज़रूरी है ताकि गुर्दे रेगुलर फंक्शन करें, पानी को एक्सक्रीट करें और साल्ट को इकट्ठा एक्सक्रीट करें, तो ये पथरी बनने का अमल नहीं होगा। दूसरी जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है वो नमक का इस्तेमाल है। सोडियम का पथरी बनाने में बहुत अहम रोल है। कैल्शियम के साथ ये जो है उसकी पथरी का अमल है, मेटाबॉलिज्म उसको एक्टिवेट करता है। तो वो घर जहाँ पे डाइट में साल्ट ज़्यादा इस्तेमाल होता है या जिन लोगों को नमक में या किसी भी चीज़ में, इवन सैलड के ऊपर या फलों के ऊपर नमक डाल के खाने का बहुत शौक़ है, उनको चाहिए कि वो इस रूटीन को अपना कम करें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म करें। एक नॉर्मल मिकदार में घर में जो सालन बनता है उसमें नमक इस्तेमाल किया जाए। बाकी जिस तरह फ्रूट के ऊपर या सैलड के ऊपर नमक लगा लिया, वो रूटीन अच्छी नहीं होती। और ये फिर जब सोडियम का कंटेंट बॉडी में ज़्यादा हम लेंगे, उससे एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस रहेगा जो कि गुर्दों को इटसेल्फ कमज़ोर करता है, और पथरी बनने का चांस भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। नमक कम वाली डाइट हर जगह पे रिकमेंड की जाती है। जो फिजिशियन है, मॉलेज हैं, वो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए, और हम एज अ यूरोलॉजिस्ट इसको पथरी की रोकथाम के लिए बहुत रिकमेंड करते हैं कि नमक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। इसके अलावा आते हैं ऑक्सलेट्स। जो ऑक्सलेट्स होते हैं वो उसमें बहुत सारी खुराक हमारी ऐसी जिसमें ऑक्सलेट रिच फूड्स पाए जाते हैं, जैसे कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं जिसमें साग है, पालक है, गोभी है, मेथी है, और बहुत से नट्स हैं पोटैटोज़ के अंदर, टमाटर के छिलके के अंदर, और नट्स में ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑक्सलेट का इस्तेमाल जो है, या वो जूसेस जिस तरह के बीट का जूस है, इसमें भी ऑक्सलेट बहुत होता है, तो ये ज़रा एतदाल से करना चाहिए। वो मरीज़ जिनमें पथरी नहीं है वो तो एक नॉर्मल मिकदार में ले सकती है, मगर वो मरीज़ जिनको पथरी बन रही है या बार बार बनती है, तो उनको एहतियात करनी चाहिए कि वो जो ये ऑक्सलेट रिच फूड्स हैं ये कम से कम लें, ताकि ऑक्सलेट वाली पथरी जो है वो ना बने। बहुत सारी जो हमारी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट पथरी है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की पाई जाती है। तो इसी तरह से कैल्शियम ऑक्सलेट का नाम सुन के लोग ये पूछते हैं कि जी कैल्शियम का हमने इस्तेमाल कम कर दिया है, हम ऐसी वैसी कोई चीज़ भी नहीं ले रहे, दूध भी कम कर दिया, तो ये बहुत गलत आदत है। जो डाइटरी कैल्शियम है उसका गुर्दे की पथरी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होता। मेन जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि यूरिनरी कैल्शियम यानी कि यूरिन के अंदर कैल्शियम कितना एक्सक्रीट हो रहा है, वो मैटर करता है। तो उसमें कैल्शियम की मिकदार जो डेली रूटीन में है वो हमें लेते रहना चाहिए। वो अगर लेंगे तो हमारी बॉडी की जो डिमांड है वो पूरी होगी, क्योंकि कैल्शियम का बॉडी में बहुत अहम रोल है, और हमारी हड्डियों की मजबूती, पट्ठों की मजबूती और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की फंक्शनिंग में कैल्शियम बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो डाइट में इसको खुद से कम कर देना नुकसानदेह साबित हो सकता है। बहुत से मेटाबॉलिज्म चूँकि बॉडी में ऑक्सलेट और सोडियम वाले जो हैं वो कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी बनाते हैं, इसलिए उनको ऑक्सलेट और साल्ट का लेवल जो है वो हमें कंट्रोल करना चाहिए, ना कि कैल्शियम का इटसेल्फ कर देना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो यूरिक एसिड है, उसकी पथरियाँ बहुत कॉमन होती हैं। तो यूरिक एसिड जो है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। प्यूरिन्स या प्रोटीन के साथ जब हम एंड प्रोडक्ट में यूरिक एसिड बनता है, तो यूरिक एसिड की पथरियाँ बनने की वजह ये हो सकती है कि या तो बॉडी में बहुत ज़्यादा बन रहा है, या इसकी जो एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी से अखराज का अमल है वो सुस्त हो चुका है या डिफेक्टिव हो चुका है। हमारी आंत और गुर्दे जो हैं वो यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। इनके अंदर अगर कोई मेटाबॉलिज्म में फ़र्क पड़ जाए या डाइट में हम ज़्यादा लेना शुरू कर दें तो उसमें यूरिक एसिड के स्टोन बन सकते हैं। तो डाइट भी जो प्रोटीन कंटेनिंग होती है 2 तरह की होती है। एक प्लांट बेस्ड
प्रोटीन्स होती हैं, एक होती है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन बेस्ड जो हैं बेस्ड जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होता है यूरिक एसिड को बढ़ाने का और स्टोन बनाने का। तो उनसे जितना हो सके गोश्त है, जैसे कि बीफ है, मटन है, इनको ज़रा एहतियात से हमें देखना चाहिए कि ये अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ये हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं, यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ा सकती हैं। एतदाल के साथ गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन उनका भी ज़रा इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए ताकि यूरिक एसिड बॉडी में कम से कम हमें नुकसान पहुँचाए। क्योंकि इसके अलावा गंठिया और जोड़ों का जो मर्ज़ है उसमें भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसके अलावा बारी आती है ओबेसिटी की या बहुत सारे हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है कि मोटापे का शिकार जो लोग होते हैं वो या सेडेंटरी लाइफस्टाइल का शिकार जो लोग होते हैं उनके अंदर पथरी बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके मेटाबॉलिज्म में वाज़ेह तौर पर तब्दीलियाँ हो रही होती हैं जो कि ऑक्सलेट साल्ट बेस्ड डाइट ज़्यादा होने की वजह से और फैट ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम ग्लूटानिक स्टोन बनने का चांस रिस्क मरीजों में बहुत ज़्यादा रहता है। और गुर्दे की फंक्शनिंग मोटापे के साथ साथ ब्लड प्रेशर या शुगर के अर्जे में मुबतला होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज अपनानी चाहिए। वज़न अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे वॉक करनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ ऐसी हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती हैं, जिनके अंदर स्टोन बन सकते हैं किडनी के अंदर। तो जो भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, जिस तरह हाइपरऑक्सीलूरिया है या और भी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड मिनरल रिलेटेड जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, उनको जैसे ही डील किया जाता है तो वो स्टोन बनने के चांस को कम किया जा सकता है। सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि जितने भी ये फैक्टर मैंने डिस्कस किए हैं उन सब में एक चीज़ है कि बैलेंस डाइट और एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारी जाए, जिसमें एक रेगुलर वर्जिश का एहतमाम किया जाए, वज़न को कंट्रोल किया जाए, शुगर और ब्लड प्रेशर से दूर रहा जाए, जितना हो सके बचा जाए। और अगर ये है तो उनको कंट्रोल में रखा जाए तो स्टोन बनने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं।